Today is another topic of Indian Contract Act 1872 with Section 56. हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड वन ऑफ द वेज इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है बिटवीन द पार्टीज, जो भी एक्ट किया की बात हो रही है, अगर वो एक्ट किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की वजह से ना हो पाए, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबिलिटी की वजह से ना हो पाए, तो माय डियर स्टूडेंट्स वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है. So in today's session we are going to discuss how this impossibility occur and what are the effects कि अगर एकदम से ऐसी impossibilities आ जाती हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट पर क्या असर होगा. This is in section 56. So section 56 को डिटेल में स्टडी करेंगे. An agreement to do an act impossible in itself is void. ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें ऐसी बात की हो रही है जो खुद में ही इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकते. सपोज इट्स लाइक कि इफ नंबर 7 कम्स ऑन अ डाइस. डाइस आपने देखा है, जो डाइस होता है, डाइस पे डिजिट्स 1 to 6 मिलते हैं, 7 डिजिट उस पर नहीं होता है. दैट इज मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो, इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहे हो. या आप बोल रहे हो कि व्हेन अ कॉइन इज टोस्ड बोथ द फेसेस कम टुगेदर. क्या हेड और टेल दोनों एक बार में ही आ सकते हैं? नहीं आ सकते. ओनली वन फेस विल कम ऑन द साइड, राइट? ईदर इट विल बी हेड और टेल. सो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कि इम्पॉसिबल बात की जा रही, वो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इटसेल्फ में ही वॉइड डिक्लेयर कर देता है. सेकेंड थिंग जो बात होती है इसमें, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. मीन्स जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस टाइम पर तो वो क्या था, ऑल सेट था, राइट था, बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन फाइन थी, फिट थी. बट इट बिकम्स इम्पॉसिबल और रीजन ऑफ सम इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिससे कि विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट मतलब रोक नहीं पाया सिचुएशन को, या इम्पॉसिबिलिटी हो गई, कोई अनलॉफुल एक्ट हो गया जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है लेटर ऑन, बाद में जाके, व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल. राइट? सो ये एक चीज है. नाउ थर्ड थिंग, इसमें एक और बात की जाती है सेक्शन 56 में, क्या, वेयर वन पर्सन हैज प्रोमिस्ड टू डू समथिंग विच ही न्यू और विद रीजनेबल डिलीजेंस माइट हैव नोन. मीन्स कि दो पार्टीज के बीच में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में, तो इसमें जो एक पार्टी है ए, इस पार्टी को ऑलरेडी पता है या इसको इस चीज का ऑलरेडी नॉलेज है दैट he might have known and which the promisee did not know. बी को, सेकेंड पार्टी को इसमें कुछ नहीं पता, प्रोमिसर को पता है, करने वाले को पता है, अदर पार्टी को कुछ नहीं पता, नो नॉलेज दैट व्हाट टू बी इम्पॉसिबल या फिर अनलॉफुल कोई एक्ट है, या ये जो इवेंट है, ये जो एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में बात की जा रही है वो इम्पॉसिबल है. एंड सच प्रोमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन टू सच प्रोमिसी. लेकिन अगर आपको एक पार्टी को ये पता था ऑलरेडी कि एक्ट जो है या कॉन्ट्रैक्ट, वो जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है वो इम्पॉसिबल होगा, तो इस वजह से जो प्रोमिसर है उसको लेटर ऑन जाकर बी को कंपनसेट करना पड़ेगा. आपने उसके साथ धोखा किया है फॉर एनी लॉस विच द प्रोमिसी सस्टेन्स. बिकॉज अगर आप पहले ही दोनों पार्टीज को देखो, दोनों को ही पता होता भाई इम्पॉसिबिलिटी आ गई, तो गलती किसी की नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया. बट एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी को धोखे में रखेगी या उसके साथ किसी भी तरह की मिसचीफ की जाएगी, देन माय डियर स्टूडेंट्स, वन पार्टी इज लायबल टू पे कंपनसेशन टू द अदर पार्टी. ऑलराइट, सो दीज थ्री थिंग्स, इन चीजों की बात सेक्शन 56 में की जाती है. अब अगर आपने गौर से पूरी डेफिनेशन पढ़ी हो सेक्शन 56 की, तो आपने पता लगाया होगा दस देयर आर 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में बात की जा रही है. द वन इज डीलिंग विद द इनिशियल पॉसिबिलिटी. स्टार्टिंग वाला जो स्टेटमेंट था कि जिसमें कि परफॉर्मेंस जो भी एक्ट की है वो इम्पॉसिबल होगी, वो इनिशियल पॉसिबिलिटी है, स्टार्टिंग में ही आपको दिख गई है कि भैया ये एक्ट तो होने वाला है ही नहीं. फॉर इंस्टेंस देखिए एक बार एग्जाम्पल में, एन एग्रीमेंट टू डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक, कि हमें कोई भी ऐसा एक्ट करना जो मैजिक से हो जाएगा. ओके, आउटर कोई मैजिक ऐसा होगा या कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे कि ये एग्रीमेंट हो जाएगा, तो दिस इज इम्पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई दैट एक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. ये बात हो रही है इनिशियल पॉसिबिलिटी की.
और एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट दैट इज इम्पॉसिबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से ही जो आपको दिख रहा हो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, वेदर द पार्टीज वर अवेयर ऑफ सच इम्पॉसिबिलिटी या ना हो, वो वॉइड ही रहता है। ऑल राइट, वो वॉइड ही होता है। ये फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, इनिशियल पॉसिबिलिटी एंड बोथ द पार्टीज हैविंग नॉलेज और नीदर ऑफ द पार्टीज हैव नॉलेज, राइट। देन द सेकेंड थिंग इज, सेकेंड वन, डीलिंग विद द सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट मीन्स जो पहले नहीं थी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट लेटर ऑन जाके हुई। दैट इज इफ द पार्टीज while the time entering the contract and at the time of entering it was possible to perform, contract perform होता दिख रहा है, but due to some supervening reason या कुछ ऐसे फैक्टर्स आने की वजह से जो कि कंट्रोल से बाहर हैं either of the parties, तो अब परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है या अनलॉफुल हो गया है। ऐसी इम्पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जो लेटर ऑन जाके आई है। और एग्रीमेंट्स ऑफ सच अ नेचर, इस ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेट के ऊपर आपका एक सेपरेट सेशन आएगा, स्टे ट्यून्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसमें हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ही बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। A agrees to sell a tract of land, means part of land, land का एक पार्ट A बेचना चाह रहा है B को, बट owing to some government policy ऐसी आ गई कि वो पार्ट ऑफ लैंड हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया है ड्यू टू सम ऑफिशियल पर्पस। तो अब भैया जब A और B का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब तक तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी आई नहीं थी, तो वो एग्रीमेंट ऑलरेडी बन चुका है, बट गवर्नमेंट पॉलिसी की आने की वजह से, इस रीजन की वजह से अब वो लैंड बिकनी मुश्किल है। सो दिस एग्रीमेंट अभी क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, खत्म हो गया है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई। एंड इसमें तो बी भी ए को स्यू नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर ए की भी कोई गलती नहीं है, एंड एज ड्यूटी हैज बिकम नाउ इम्पॉसिबल। ऑल राइट, नाउ रिमेनिंग द थर्ड पार्ट। दो पार्ट हमने डिस्कस किए, थर्ड पार्ट में क्या था, डीलिंग विद द इम्पॉसिबिलिटी और अनलॉफुलनेस, जो कि नोन है, पता है प्रोमिसर को, एक पार्टी को पता है प्रोमिसर को कि भैया ये जो हम एक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी इम्पॉसिबल है, ये होगा ही नहीं, एंड ओनली इन विच केस द प्रोमिसी इज टू बी कंपनसेटेड। ऐसे केस में तो प्रोमिसी को आपको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, उसने जो लॉस फेस किया है आपके धोखे की वजह से, आपको उसकी भरपाई करनी ही है ड्यू टू सच नॉन परफॉर्मेंस, या तो आप स्टार्टिंग में ही बता देते, राइट। सो आई होप आपको सेक्शन 56 के ये तीनों के तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, एंड द लेटर वन इज जो कि एक पार्टी को पता होती है बात एंड अदर वन डजंट हैव एनी नॉलेज, तो इसमें कंपनसेशन की बात की जाती है, right? So with this session came to an end. Stay tuned for the next one, because next one mein I'm going to discuss with you very important topic, doctrine of frustration. Till then, keep reading, keep watching, don't forget to subscribe, share more as much you can. This is our email address, you can send your any kind of inquiry here. Thank you.